बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बताएं कि वजीर खजाना इसहाक डार ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पैनामा लीक्स JIT में वजारत खजाना का कोई किरदार नहीं। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक और SECP बाइख्तियार है। डॉन लीक्स कमेटी ने तारिक फातमी को हटाने की सिफारिश नहीं की। तारिक फातमी की तब्दीली महज इंतजामी फैसला होगी। जबकि वजीर खजाना का यह भी कहना था कि हुकूमत से पहले रिपोर्ट कैसे लीक हुई इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। तवानाई के मंसूबे चलते रहेंगे। नए बजट में नए टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं, ये भी बताया वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने। जबकि उनका ये भी बताना था कि पाकिस्तान को पुरअमन बनाना नवाज हुकूमत का एजेंडा है। पिछली 2 हुकूमतें ऐसे इकदाम नहीं कर सकीं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने व्हाइट हाउस में अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जनरल मैकमास्टर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने कहा, पानामा लीक्स की JIT में वजारत खजाना का कोई किरदार नहीं। स्टेट बैंक और SECP बाइख्तियार हैं। डॉन लीक्स कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाएगा। रिपोर्ट में तारिक फातमी को हटाने की सिफारिश नहीं की गई। तारिक फातमी की तब्दीली महज इंतजामी फैसला होगा, मगर हुकूमत के इजरा से पहले रिपोर्ट कैसे लीक हुई इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। जो मुझे समझ आई है, जो कॉन्टेंट्स मैंने देखे ये पढ़े हैं, वो तारिक फातमी साहब का रेजिग्नेशन नहीं है, वो तारिक फातमी साहब की चेंज ऑफ पोर्टफोलियो की मेरे बात हो रही है। तो वो तो होते रहते हैं। मैं वापस जाऊँ तो मुझे PM अगर फैसला करे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है बाय द वे, इसमें कोई नई यानी कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जनरल राहील रिटायर्ड हो चुके हैं। इनका सऊदी इत्तेहाद की कमान करना मुतनाज़े बात नहीं। सऊदी इत्तेहाद की कमान जनरल राहील को देने पर सऊदी वजीर तिजारत का शुक्रिया अदा किया। वजीर खजाना ने कहा कि आइंदा बजट में नए टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। तवानाई के मंसूबे आवाम के हैं और ये चलते रहेंगे। जब सियासत करें तो मईशत को उससे अलग कर दें। इसहाक डार का कहना था कि मैकमास्टर से मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। मैकमास्टर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। दिफा, मसला कश्मीर, भारत और अफगानिस्तान के मसाइल पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पुरअज़म है कि इसकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। हम ये भी तवक्को करते हैं कि किसी और मुल्क की ज़मीन भी पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। We made this message loud and clear कि जी कोई और, जैसे हम कमिटेड हैं, हम ये भी हम देखना चाहते हैं और ये भी हमारी ऑब्वियसली एजेंडा आइटम है कि दूसरा कोई मुल्क जो है वहाँ से वो या कोई और थर्ड कंट्री वहाँ से पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम ना करे। पाकिस्तान के अंदर जो सुसाइडल्स होते हैं, जो क्रॉस बॉर्डर से कई दफ़ा हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्लान किए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं, तो उसका भी तदारक होना चाहिए। तो जहां हमारी कमिटमेंट अपने मुल्क में जो हम कर रहे हैं, हमारी आर्म फोर्सेस बड़ी बहादुरी के साथ वो सारा काम कर रही हैं और जो है अपना प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की लीडरशिप में ये एक बहुत बड़ा फैसला हुआ जो कि पिछली 2 हुकूमतें नहीं कर सकी। जबकि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का यह भी कहना है कि मैकमास्टर को बता दिया कि अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के कौमी मफाद को भी मुक़द्दम रखा जाए। वाशिंगटन में GEO न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम मियाँ से खुसूसी गुफ्तगू में इसहाक डार का कहना था कि अपनी ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मीटिंग्स हैं वो यहाँ के ट्रेजरी सेक्रेटरी से, यहाँ के जो एक्टिंग डिप्टी सेक्रेटरी है स्टेट, और तीसरा आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल मैकमास्टर के साथ वाइट हाउस में। तो ये तमाम मीटिंग्स मैं समझता हूँ कि नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी प्राइम मिनिस्टर की ऑथराइजेशन से जो मुझे एज स्पेशल एनवॉय के तौर पे ये ज़िम्मेदारी दी थी, मैं उन तमाम मीटिंग्स को बड़ी पॉजिटिव देख रहा हूँ, क्योंकि बड़ी अच्छी डिस्कशंस हुई हैं, बड़ी पॉजिटिव डिस्कशंस हुई हैं। दोस्तों में गिले शिकवे भी होते हैं, वीकनेसेस भी हाईलाइट होती हैं, और ये एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी है, US के इंटरेस्ट में भी है कि बजाय ये स्टेलमेट चले, चूँकि नई एडमिनिस्ट्रेशन है, हम इसको तमाम मामलात को आगे पॉजिटिव लेके चलना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ श्योर है कि इसमें जो नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान के हैं उसको मद्देनज़र रख के, सुप्रीम रख के, और जो पीस जो है अफ़गानिस्तान जो कि इनका एजेंडा है, जो आपने फरमाया पॉलिसी रिव्यू, उसके साथ पीस इन पाकिस्तान ऑल्सो, कि अगर टेररिज्म जो है वो हम अपने सॉइल से कमिटेड हैं कि नहीं होने देंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़रब अज़ब किया, हमारी अफवाज ने बड़ी बहादुरी के साथ वहाँ फतवात हासिल की और बड़ी सक्सेसेस हैं। इसी तरह
जो किसी और का सॉइल है, हमने ये बिल्कुल रजिस्टर करवाया है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो हम जो पार्टनर्स इन पीस का रोल जो हम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो इसी बुनियाद पे होगा कि पाकिस्तान का सॉइल तो पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास भी कर चुकी है, लेकिन ये हम बिल्कुल क्लियर हैं कि ये दूसरे ममालिक को भी हम हमारे ख़िलाफ़ किसी किस्म का जो है एक्सट्रीमिज़म या टेररिज्म के हवाले से कोई एक्टिविटी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि डॉन लीक्स रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को मंगल की शाम बाज़ाब्ता तौर पर पेश की गई। रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने से पहले इस पर तबसरा किस तरह किया जा सकता है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर दाखिला को मंगल की शाम 6:45 बजे पेश की गई। बदकिस्मती से चंद अनासिर न जाने क्यों इस खबर को अपना मखसूस जाविया देने पर मुसर हैं। तर्जुमान के मुताबिक मंदरजात का तफसीली जायजा लेने के बाद आज रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी और वज़ीर आज़म की मंजूरी से इसकी सिफारिशात अवाम के सामने लाई जाएंगी। पनामा पर मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का मामला और FIA के 2 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स छुट्टी पर चले गए, जिसके बाद अब इम्कान है कि वाजिद ज़िया JIT की सरबराही करें। ज़राए का कहना है कि FIA के एडिशनल DG कैप्टन रिटायर्ड अहमद लतीफ और एडिशनल DG डॉक्टर शफीक तिब्बी बुनियादों पर छुट्टी पर चले गए हैं। दोनों अफसरान के रुखसत पर जाने के बाद इदारे में काम करने वाले सिर्फ एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल वाजिद ज़िया रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल DG FIA की सरबराही में JIT बनाने का हुक्म दिया था। एक और अहम खबर कि पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए चीन ने 2016 और 17 में पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का कर्जा फराहम किया। मारूफ बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन ने पाकिस्तान को मुआशी बहरान से बचाने के लिए कर्जे दिए। अखबार का कहना है कि हुक्काम के मुताबिक चीन के सरकारी बैंक ने 2016 में 90 करोड़ डॉलर्स और रवा साल के इब्तदाई 3 माह में 30 करोड़ डॉलर्स के कर्जे फराहम किए। अखबार के मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर कर्जे पाकिस्तान में गैर मुल्की की करेंसी अकाउंट्स में खतरनाक हद तक कमी को जाहिर करते हैं और इसकी वजह बढ़ती हुई दरामदात, बरामदात और तहसीलात ज़र में कमी है। अखबार के मुताबिक स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि मुल्क की खजाने में फरवरी के इख्तिताम तक 17 अरब डॉलर्स मौजूद थे, जो गुज़श्ता साल अक्टूबर के 18.9 अरब डॉलर्स से कम थे। यही वो वजह थी कि पाकिस्तान को हंगामी बुनियादों पर गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए नए कर्जे लेना पड़े। और पनामा केस के फैसले के बाद इमरान खान ने नया इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि उन्हें खामोश रहने के लिए 10 अरब रुपए की पेशकश की गई। अगर उन्हें इतने पैसे ऑफर किए गए तो बाकी इदारों को कितने पैसे ऑफर किए गए होंगे? इसके पास कितने बड़े वसाइल हैं, आप सोचते कि मुझे इसने कितने पैसे ऑफर किए होंगे कि मैं आराम से सिर्फ चुप कर दूं, पीछे भी और चुप कर 10 अरब रुपया। अगर वो मुझे ये ऑफर कर सकते, सोचे कि बाकियों को ये इदारों को कितने पैसे ऑफर करेगा। जबकि मरियम नवाज ने इमरान खान को झूठा करार दे दिया है। अपने एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान का 10 अरब रुपए की पेशकश का बयान जो है वो बिल्कुल झूठा है। और खबर यह भी कि शरीफ खानदान अपनी कानूनी टीम के 2 वकला से नाराज हैं। शरीफ खानदान को गिला है कि लीगल टीम में शामिल एक अहम वकील ने दयानतदारी से काम नहीं किया। जी हां, और अहम दस्तावेजात को अदालत के सामने भी नहीं लाए। और एक और वकील ने कतरी जो खत था उसको गैर पेशा वराना तरीके से अदालत के सामने पेश किया, जिसकी वजह से केस कमजोर हुआ। इस बात का इंकशाफ प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में किया गया है। शरीफ खानदान अपनी कानूनी टीम से खुश नहीं। शरीफ खानदान अपनी कानूनी टीम के 2 वकला से नाराज है। ज़राए के मुताबिक शरीफ खानदान को गिला है कि उनकी कानूनी टीम में शामिल एक अहम वकील ने दयानतदारी से काम नहीं किया। वो अहम दस्तावेजात को सामने नहीं ला सके, उन्हें छुपाया गया। ज़राए के मुताबिक शरीफ खानदान समझता है कि एक और वकील ने उनके केस को नुकसान पहुंचाया, जिसने कतरी खत को गैर पेशा वराना तरीके से अदालत के सामने पेश किया। अगर आप जस्टिस खोसा की जजमेंट पढ़ें तो जस्टिस खोसा साहब की जजमेंट में लिखा हुआ है
कि अचानक एक दिन ब्रीफ केस से शरीफ ख़ानदान के वकील ने वो ख़त निकाला और फिर निकाल कर पेश किया। और अब शरीफ ख़ानदान के हवाले से खबर आ रही है कि वो खुद इस बात से खुश नहीं कि किस तरीके से ये ख़त अदालत के सामने पेश किया गया, जिससे केस कमज़ोर हुआ। ज़राए के मुताबिक अब शरीफ ख़ानदान ने फैसला किया है कि वो JIT के सामने पेश होंगे और वहाँ अपना मौक़िफ़ ठीक से पेश करेंगे। वो दस्तावेज़ात भी पेश करेंगे जो उस वक्त नहीं पेश की गई। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए चेकिंग की जाने लगी है और फैजाबाद नाके से एक्सप्रेसवे तक गाड़ियों की कतारें लग गई। लंबी कतारों के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ई डिवाइस से एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों और अफराद की शनाख्त के लिए ई डिवाइस नस्ब की गई है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वजारत दाखिला ने नादरा के ताउन से नस्ब की है। इस्लामाबाद के अवाम की मुश्किलात और इसके मुतालिक तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान खान। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों और चेक पोस्टों पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस नस्ब की जाएंगी। इस वक्त हम इस्लामाबाद के जो फैज़ाबाद का मुकाम है वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर चेक पोस्ट के ऊपर जो है वो ये डिवाइसेस जो नस्ब की गई हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि इन डिवाइसेस की इंतज़ामिया की जानिब से कोई आगाही मुहिम चलाई नहीं गई थी, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं वो लग रही हैं, जिसके बायस मुलाजमीन जो है वो ऑफिस जाने से भी लेट हो रहे हैं और बच्चे स्कूल जाने से भी लेट हो रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है इसके लिए वजारत दाखिला की जानिब से एक तस्दीक शुदा चिप जारी की जाएगी जो शहरियों को अपने खर्चे पर अपनी गाड़ियों में लगवानी होगी। और जिन गाड़ियों में ये चिप नहीं होगी उन गाड़ियों के लिए इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों और चेक पोस्टों पर अलग से एक लाइन बनाई जाएगी। उनकी मुकम्मल तलाशी के बाद ही इस्लामाबाद शहर के अंदर उनको दाखिल होने दिया जाएगा। जी, इस्लामाबाद के बाद रुख करते हैं कराची का, जहां पर शाहरा फैसल पर ड्रिग रोड अंडरपास की तामीर का काम जारी है। इंतजामिया का कहना है कि अंडरपास जल्द मुकम्मल करके खोल दिया जाएगा। अंडरपास की ताज़ा सूरत हाल क्या है ये जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ मकामात में सड़कों की तामीर, पुलों और अंडरपास की तामीर का जो काम है वो जारी है। इस वक्त मौजूद हैं डिग रोड के करीब, जहाँ पर डिग रोड अंडरपास की तामीर का काम किया जा रहा है। 24 घंटे यहाँ पर भारी मशीनरी की मदद से जो है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए इंतज़ामिया काम कर रही है। इंतज़ामिया का कहना है कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए कोशिशें की जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के बायस वक्ती तौर पर उन्हें ट्रैफिक जैम की मुश्किलात का सामना है। ताम पर उम्मीद है कि डिग रोड अंडरपास मुकम्मल होने के बाद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है शाहरा फैसल पर, उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सड़कों की तामीर के साथ साथ जो नालों की तामीर का काम है वो काफ़ी तातील का शिकार है, जिसके बायस आए रोज़ जो है ट्रैफिक हादसा मामूल का बायस बन रहे हैं। पुलिस ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। साइट बी में ऑपरेशन के दौरान 101 अफराद के शनाख्ती कवायफ चेक किए गए। साइट बी के इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 101 अफराद की शनाख्ती कवायफ चेक किए गए, ताहम किसी शख्स को हिरासत में नहीं लिया गया। शाह फैसल पुलिस ने कार्रवाई करके स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्वस मुल्जिम मुनीर उर्फ मुन्ना और अल्लाह रखा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दूसरी जानब इंक्रोचमेंट पुलिस ने नॉर्थ कराची में टारगेट कार्रवाई करते जमीन पर कब्जा करने वाले जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। और कुछ बात हो जाए मौसम के सख्त मिजाज की, तो आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बताना है कि कश्मीर में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि कराची में भी इस हफ्ते गर्मी में इजाफा हो सकता है। कराची में चलने वाली मामूल की हवाओं के रुख में तब्दीली आने का भी इम्कान है और कराची में गर्मी की शिद्दत पीरते रोज तक बरकरार रहने का भी इम्कान है। लोअर दीर में बारिशों के बाद सर्दी लौट आई है। हर तरफ फूलों और ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। लोअर दीर के खूबसूरत मौसम का अहवाल बता रहे हैं एहसानुल्लाह शाकिर। जी, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों की तरह जिला लोअर दीर में आजकल मौसम इंतहाई खुशगवार है और जाती सर्दी दोबारा लूट आई है।
लोअर दीर के इस मौसम को एंजॉय करने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो लोअर दीर के शहरी और बालाई इलाकों जानिब जो है वो लोग रुख कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर ओवरऑल मौसम की बात की जाए तो मौसम इंतहाई खुशगवार है। गर्मी जो है वो शुरू होने वाली थी, लेकिन दोबारा बारिशों ने वही गर्मी जो है वो ख़त्म कर दी और दोबारा सर्दी जो है वो लूट आई है। तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है, हर तरफ रंगीनिया है। अगर दरियाई पंचकोड़ा के बारे बात की जाए तो दरियाई पंचकोड़ा में पानी की बहाव में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से एमसाल, रवा, गंदम के फसलों पर बीज का अच्छा असर जो है वो पड़ेगा। जी, बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्वात में पहली बार नायाब नस्ल की भैंसों का मुकाबला हुस्न मुनक्किद हुआ। मुकाबले का मकसद अजी खैली नस्ल की भैंसों की अफजाइश के लिए शऊर उजागर करना था। स्वात से में रिपोर्ट कर रहे हैं महबूब अली। स्वात के तहसील ख्वाजा खिला में सजा स्वाती बेंसों का मुकाबले हुस्न, जिसका एहतमाम किया था आलमी इदारा बराई तहकीकी हैवानात ने। 2 रोज़ा मुकाबले में 200 के करीब खूबसूरत बेंसों को लाया गया। बेंस की सेहत, रंग और दूध देने की बुनियाद पर फैसले किए गए। हम बहुत खुश है कि हमारे बेंस से पहली पोजीशन हासिल की, हम उस पर बहुत मेहनत की है। स्वाति बेंस से और ख़ासकर अज़खीली बेंस से जो है ये बिल्कुल ख़त्म होने को थे। अब चूँकि इस प्रोग्राम से जो है ये नस्ल और भी बढ़ जाएगा और ज़मींदारों में बहुत ज़्यादा शऊर पैदा हो जाएगा। इस प्लेटफार्म से जो मवेशी पाल लोग हैं उनकी भी हौसला अफजाई होगी और ये नस्ल जो है इसमें इजाफा होगा। वज़ीर आला की मामनी खसूसी बराए लाइव स्टॉक महिबुल्लाह खान ने ज़िम्मेदारों में नकद इनामात और ट्रॉफियाँ तकसीम किए। मुकाबले हुस्न में पहली पोजीशन हासिल करने पर बेंस के मालिक को 75,000, दूसरी पोजीशन पर 50 और तीसरी पोजीशन पर 25,000 रुपये का इनाम दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मज़ार-ए-कायद के सामने आज विफाकी हुकूमत के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो ने कहा कि अवामी मसाइल पर खामोश होकर बैठे रहनुमाओं में से नहीं हैं, विफाकी हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देनी होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध ने गो नवाज गो एहतजाजी तहरीक के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत आज दोपहर मज़ार-ए-कायद के सामने सड़क पर धरना दिया जाएगा, जिसमें पीपल्स पार्टी सिंध के अरकान, सिंध असम्बली और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। और अब बात करते हैं मरदमशुमारी के दूसरे मरहले की। मुल्तान में मरदमशुमारी का आज दूसरा रोज़ है। पहले 3 रोज़ खाना शुमारी की जाएगी, जिसकी तफसीलात हमें बता रही है नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, पाकिस्तान की छठी मरदमशुमारी के दूसरे मरहले में कल से मुल्तान में भी मरदमशुमारी का आगाज़ हो चुका है और 25 अप्रैल से जो पहले 3 दिन है मरदमशुमारी के उसमें खाना शुमारी की जाएगी, जिसमें घर घर जाकर जो है मरदमशुमारी अमला व कवायफ जमा करेगा और इसके साथ साथ जो है घरों पर नंबर भी लगाएगा। 28 अप्रैल से 7 मई तक फॉर्म 2 को मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें घरों की तादाद और उसमें रहने वाले अफराद की तादाद का तयन किया जाएगा और उसके साथ साथ जो है दीगर अहम कवायफ भी जमा किए जाएंगे। जबकि 8 मई को बेघर अफराद की लिस्टें मुरतब की जाएंगी और इसके साथ साथ जो है मरदमशुमारी अमला वो तमाम अफराद की तादाद का भी तयन करेगा। 1 माह तक जारी रहने वाली मरदमशुमारी के दौरान जो है मरदमशुमारी अमले के साथ साथ पाक फ़ौज के जवान और पुलिस का अमला भी तैनात होगा, ताकि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। ISPR के मुताबिक साहिवाल डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न में जो मरदमशुमारी हो रही है उसमें 8,700 पाक फ़ौज के जवान जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सिक्योरिटी को सख्त रखा गया है। जमरूद में खैबर खेल और सकाफती मेला तमाम तर रौनकों और हज़ारों कबायली अवाम के जोश व जज्बे के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। फेस्टिवल अमन का पैगाम और हज़ारों शहरियों के लिए खुशी का बायस बना। इस तारीखी मेले के अहवाल बता रहे हैं काजी फजलुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। खुशी की ये मनाजिर तारीखी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब के हैं। फेस्टिवल में फुटबॉल और क्रिकेट समेत 8 खेल शामिल थे। जीप रैली भी इस मेले का अहम हिस्सा थी, जिसमें मुल्क भर से 116 ड्राइवर्स ने अपने फन का मुजाहिरा किया। अल्लाह हमें इस तरह खुशी के दिन फ्यूचर में नसीब करे और इससे बेहतर दिन दे, इससे अच्छा पोटेंशियल निकले, ताकि हम पूरी दुनिया में हमारा नाम हो। सकाफती मेले का इफ्तिताह IGFC मेजर जनरल मजहर शाहीन महमूद ने किया, जहां स्टॉल्स को चारों सूबों और फाटा के शहरियों के रहन सहन और खाने पीने की अशिया से मुज़य्यन किया गया था। ये मेला मुल्क की मुख्तलिफ सकाफतों का हसीन इम्तिजाज था, जिसे शुरका ने खूब सराहा। जिस तरह
मुख्तलिफ़ किस्म के मेलों का, स्पोर्ट्स खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। इससे मुझे देखकर इंतहाई खुशी होती है। खेलों और सकाफती मेलों के इनेकाद के बाइस खैबर एजेंसी एक मरतबा फिर सयाहों के लिए दिलचस्पी का मरकज बना, जो साबित करता है कि फाटा में अमन बहाल हो चुका है। कैमरामैन इमरान अफरीदी के साथ काजी फजलुल्लाह, जीव न्यूज़, खैबर एजेंसी। खबर दें आपको रहीम यार खान से, जहां WWF की महकमे की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स को दी गई जो गाड़ियां थीं उनकी हालत इंतहाई तबाह हाल है। दर्जनों कीमती गाड़ियां हैं जो खुले आसमान तले रेगिस्तान में पड़ी हुई हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ महकमा मामूली मुरम्मत और देखभाल भी नहीं कर सका। 2005 में 14 गाड़ियां रहीम यार खान, 14 बहावलपुर के लिए दी गई थी। WWF ने गाड़ियां चोलिस्तान में जंगली हयात को बचाने के लिए दी थी। गाड़ियों की मुरम्मत के लिए फंड्स नहीं मिले, जिससे गाड़ियां तबाह हो गई हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ ने मौक़िफ़ अपनाया है। और अब आपको बताएं कि पहले तो भारतीय फौजियों को गैर मेयारी खाना देने की वीडियो पोस्ट करने के जुर्म में BSF जवान तेज बहादुर नौकरी से फारिग हुआ। अब इत्तला यह है कि तेज बहादुर के हक में ऑनलाइन मुहिम चलाने वाले अजमेर सिंह भी कई दिन से लापता हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर तेज बहादुर के साथ इजहार यकजहती करने वाले अजमेर सिंह 21 अप्रैल से लापता है। ये वही तारीख है जिस दिन अजमेर की अहलिया ने मुकामी थाने में दरख्वास्त जमा कराई थी कि इसके शौहर की जान को खतरा है। पाकिस्तान का एक और कबूतर भारत जा पहुंचा, जिसे भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने पकड़ लिया। ताहम इस बार भारतीय मीडिया ने इस पर जासूसी का इल्जाम नहीं लगाया। सिंध और राजस्थान की सरहद पर भारत की बबलियांवाला चेक पोस्ट पर नस्ब एक LMG की बैरल पर पाकिस्तान से आने वाला सफेद रंग का कबूतर आ बैठा। हुकाम ने कबूतर को पकड़ लिया, जिसके पर के नीचे एक नंबर लिखा हुआ भी पाया गया।